हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ पढ़ने वाले एक्सरसाइज 5.2 और क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 पढ़ने वाले। बहुत आसान तरीके से आपको समझाएंगे यहाँ पे। इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखें तो जरूर देखिएगा, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्टिव ग्रुप में दिया हुआ है और ये सवाल अक्सर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ठीक है। चूंकि ये एनसीईआरटी वाला सवाल इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये दिया हुआ AP दिया हुआ 10, 7, 4 और बोलता है कि 30वां पद निकालिए। तो देखिए कितना आसान से निकालेंगे 30वां पद का मतलब। अब देखो इसको कैसे बनाते हैं, ये सवाल ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है और 2 नंबर सवाल में भी पूछा जाता है, ठीक है ना। अब देखिए सवाल क्या करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो यहाँ पर जो हमको ए का वैल्यू दिया हुआ है, सोल्यूशन करते हैं। ऑप्शन दिया हुआ लेकिन हमको पहले हल करना पड़ेगा ना। ए हमारा प्रथम पद ए बोलते हैं, ठीक है ना। डी कैसे निकालेंगे, तो 7 में से 10 घटा देंगे तो आ जाएगा -3 आ जाएगा डी। और 30वां जिसके साथ 1 लगा है ना, ये समझो n दिया हुआ है 30, ठीक है ना। अब निकालते हैं Tn का फॉर्मूला बैठा लेंगे, क्या है a + n - 1 × d। ये तो a का वैल्यू कितना है 10 है, n कितना है 30 है, 30 - 1 और d कितना है -3। तो कितना आ गया 10 आ गया प्लस 29 आ जाएगा और ये -3 29 दिया 87, माइनस में 87 में से 10 घटाएंगे -77। देखिए ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, -77। आगे देखिए सवाल बोलता है कि 11वां पद निकालना है, वही निकालना है। तो हम Tn का फॉर्मूला बैठाएंगे a + n - 1 × d। a कौन है, शुरू वाला a कहलाएगा ना, तो a हो जाएगा -3। n कितना 11 है -1 और d कैसे निकालेंगे d, तो -1/2 में -3 घटाएंगे। देखो d निकालना हो तो यहाँ पे लिखते हैं d बराबर -1/2 में घटाना क्या है -3, घटाना इसलिए माइनस का साइन दिए, घटाना है ना। अब -3 घटाना है तो क्या आ जाएगा -1/2 -3। तो बना लो -1 + 3 दूना 6, कितना आ जाएगा 5/2। देखिए 5/2 आ गया, डी का वैल्यू कितना आ गया 5/2 आ गया। अब देखिए -3 हो गया प्लस 10 में से 11 में से 1 घटेगा 10 बचेगा, अरे 5/2 2 5 10 तो -3 हो गया और 5 5 25। तो 25 में से 2 घटा लेते हैं, है ना। 2 घट जाएगा, 25 में से 2 घट जाएगा, कितना बचेगा 22 घटेगा। 22 और 3 25 होता है, 25 में से 3 घटेगा, है ना। तो 25 में से 3 घटेगा तो क्या बचेगा 22, जो कि ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है। तो देखिए सवाल को बनाते हैं। यहाँ पे ए का वैल्यू गायब है ना, शुरू वाला वैल्यू ने दिया है ये। अच्छा ये वाला अगर मैं A1 मानूंगा तो यहाँ पे A2 हो जाएगा, ये A3 हो जाएगा, ये A4, मतलब पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और ये चौथा पद हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से इसको कैसे हम लोग बनाएंगे, इसको बनाने का क्या तरीका, क्या रूल है, देखिए ध्यान से इसको, तो आपको भी समझ में आ जाएगा इसको कैसे बनाते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, मुझे यहाँ पे A का वैल्यू गायब है ना, यानी कि A1 नहीं दिया हुआ और A3 नहीं दिया हुआ, लेकिन मेरे को दिया हुआ क्या है A2 दिया हुआ है और A4 दिया हुआ है। A4 को मैंने n भी लिख सकते हैं, है ना। n तो एक्चुअली है ये ना, 1 2 3 4, n 4 है ये। यहाँ पे अगर मैं A1 दर्शाऊँ कि A1 कितना है नहीं पता आपको, A2 बता सकते हैं। यहाँ पे A2 कितना है, तो A2 13 है और A4 कितना है, A4 यहाँ पे कितना है 3 है। अब हम A2 और A4 के माध्यम से ज्ञात करेंगे इसका वैल्यू, A2 और A4 के माध्यम से। देखिए तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ A2 बराबर, फॉर्मूला क्या होगा A2, जैसे Tn कैसे लिखते हैं Tn, तो n के यहाँ पे 2 लिखा हो, फॉर्मूला क्या होगा a + n - 1। तो n कितना हो गया 2 - 1 × d। अब देखो A2 कितना दिया हुआ 13 दिया हुआ है, तो 13 यहाँ पे रख देंगे। a का वैल्यू तो हमको नहीं पता है, देखो 2 में से 1 घटेगा तो 1 बचेगा, तो d हो जाएगा। ये हो जाएगा समीकरण फर्स्ट, ठीक है ना। दूसरा यहीं पे ज्ञात करेंगे, A4 निकालते हैं। A4 फॉर्मूला क्या हो जाएगा a + n - 1, तो n कितना हो जाएगा 4 - 1 और d। अब A4 का वैल्यू कितना, देखिए A4 का वैल्यू 13 है, 3 है ना, तो यहाँ पे 3 लिख लेंगे। तो यहाँ पे 3 हो गया, A का वैल्यू तो नहीं पता है, चलिए। और 4 में से 1 घटेगा तो 3D, समीकरण सेकंड। अब पहला समीकरण दूसरा समीकरण से हल करते हैं ना, समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से हल करते हैं। फर्स्ट क्या है, मैं ऐसे लिखता हूँ A + D = 13 और यहाँ पे लिखते हैं A + 3D = कितना है 3। घटाते हैं तो एक का कट जाएगा। देखो 3D में से 1D घटेगा, कितना बचेगा, तो -2D बचेगा। और 13 में से 3 घटेगा, कितना बचेगा 10 बचेगा। तो यहाँ पे काट सकते हैं 2 5 10, D का वैल्यू आ जाएगा -5। क्या आ गया, D का वैल्यू -5 आ गया। अब D का वैल्यू -5 आ गया,
तो इसमें बैठा देते हैं डी का वैल्यू, ये मेरा अलग है, ठीक है ना, इसलिए यहाँ पे लिखते हैं 13 बराबर ए प्लस डी का वैल्यू कितना है -5, -5 को इधर ले चले आओ तो 13 + 5 हो जाएगा इक्वल टू ए। तो कितना हो गया, ए का वैल्यू कितना आ गया 15, 13 कितना हो गया 18, यानी कि यहाँ पे क्या फिल होगा 18 होगा। अब डी का वैल्यू -5 तो घटा दो, यहाँ पे निकाल दो, तो ए का वैल्यू पता चल गया ना 18 हो गया, शुरू वाला 18 गया। अब हमको ये निकालना, तीसरा पद निकालना, तो देखो यहाँ से ध्यान से देखिए 18 में से 5 घटाएं तो 13 आया, 13 में से 5 घटा लेंगे है ना तो 8 आ जाएगा। इस तरह से 5 घटते जाएगा तो यहाँ पे फिल होते जाएगा, आराम से हम यहाँ पे फिल कर सकते हैं। ऐसे आपको ऐसा सवाल नहीं देगा, सवाल देगा तो डायरेक्ट पूछेगा पहला पद कौन है, ये दूसरा पद कौन है। अच्छा यहाँ से चलो ए का मान निकालिए, अब हमको डी का वैल्यू निकालना है, तो डी का वैल्यू तो निकालिए ना, डी का वैल्यू निकालिए, ए का वैल्यू निकालते, यहाँ पे तीसरा पद निकाल सकते, A3 निकाल लेंगे तो हम निकाल सकते हैं आराम से। देखिए तीसरा नंबर सवाल, तीसरा का तीसरा सवाल, देखिए ए दिया हुआ है और TN दिया हुआ है, आखिरी पद दिया हुआ है, तो मुझे क्या निकालना है, डी निकालेंगे तो A2 निकल जाएगा। चलिए तो TN निकालते हैं, फॉर्मूला A + n - 1 × d। TN कितना देगा 9 दूना 18 19/2 है ना, इसको तोड़ लेंगे ना, इसको 9 दूना 18 19/2, 19/2। ए का वैल्यू कितना है 5 है, n का वैल्यू कितना होगा तो देखो 1 2 3 4 है ना, तो 4 लिख लेंगे यहाँ पे, और d तो निकालना है मुझे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे मैं ऐसा करता हूँ, ये वाला 5 को इधर भेजता हूँ, मतलब 19/2 - 5, और 4 में से घटेगा 3d हो जाएगा, ठीक है। अब ये मैं यहाँ पे भिन्न का जोड़ वगैरह कर लेता हूँ, तो 19 - 5 दूना 10 बराबर 3d, 19 में से 10 घटेगा तो 9/2 बराबर 3d। देखिए अब मुझे d का वैल्यू निकालना है, ठीक है ना, d का वैल्यू निकालना है, तो 9/2 लिखा हुआ है, ये गुना जाके क्या बनेगा भाग बनेगा, 3 3 9, यानी कि 3/2 आ गया। तो d का वैल्यू 3/2 आ गया। अब देखो ये निकालना है, तो इसका मतलब इसमें 5 में 3/2 हर बार d जोड़ते जाते हैं ना, d का वैल्यू डिफरेंस हर बार इसमें जोड़ेंगे। देखिए प्लस में आया तो 5 में जोड़िए 3/2, या मैं यहाँ पे बना दिखाता हूँ, 5 में जोड़ के 5 में जोड़ेंगे 3/2, यानी कि 1.5 जोड़ेंगे, तो 5 में 1.5 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा ना। देखो 5 दूना 10 + 3 कितना हो गया 13/2। तो इसको पूर्णांक तोड़ लेते हैं, 2 × 6 = 12 6.5 है ना, तो यहाँ पे लिख लेंगे 6 पूर्णांक 1/2 हो गया, पहला हो गया। फिर इसमें जोड़ेंगे 6 पूर्णांक 6.5 6 13/2 में फिर 3/2 जोड़ेंगे। देखो यहाँ पे बताता हूँ, 13/2 में 3/2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 16 है ना, 2 8 16 कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो इस तरह से हम जोड़ जोड़ के आगे बढ़ाते जाएंगे और आगे लिखते जाएंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ये फिल करने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है ना, तो आराम से हम फिल कर सकते हैं। मतलब ये समझो कि आपको अगर दूसरा पद बोले तीसरा पद बोले तो ऐसे निकाल सकते हैं। TN n का वैल्यू यहाँ पे 2 रख के भी हम इस फॉर्मूला पे निकाल सकते हैं, लेकिन जब हमको पता चल गया तो ऑटोमेटिक हम यहाँ पे आराम से फिल कर लेंगे, निकल जाएगा। ओके ये देखो पहला पद दिया हुआ है, आखिरी पद दिया हुआ, तो आसान हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो TN का फॉर्मूला बैठाओ, TN क्या होता है A + n - 1 × d। ये TN मतलब आखिरी पद कितना 6 दिया हुआ है, A का वैल्यू कितना है -4, n कितना है 1 2 3 4 5 6 पीस है। देखो 1 2 3 4 5 6 पीस, तो 6 - 1 d। ये 4 को इधर लाइए तो -4 इधर आके क्या बनेगा +4 हो जाएगा, -4 इधर आके प्लस बनेगा तो 6 4 10 हो जाएगा, 6 में से घटेगा 5d। तो आप क्या करेंगे d बराबर 10/5 हो जाएगा, 5 दूना 10, यानी कि d का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया। तो -4 में 2 जोड़िए, देखिए जोड़िए -4 में से 2, तो हम निकालते हैं, जिससे हम ये A1 है A2, जैसे मैं निकालता हूँ A2, तो A2 कैसे निकालेंगे -4 में +d जोड़ेंगे, ये वाला कितना आ गया -2 आ गया, तो -2 यहाँ पे हो जाएगा। फिर इसमें 2 जोड़िएगा तो 0 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा। ऐसे हम जोड़ जोड़ के आराम से इसको निकाल सकते हैं। ओके समझ में आ गया। अब ये देखिए पहले जैसा दूसरा नंबर जैसा सवाल यहाँ पे दिया हुआ, देखिए A2 दिया हुआ है और 1 2 3 A1 A2 A3 A4 A5 A6 दिया हुआ है। तो A2 मेरे को दिया हुआ है, A2 का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं A + n - 1। तो यहाँ पे n कितना है 1 2 2 है × d, तो A2 कितना है यहाँ पे 38 है। A + 2 में से 1 घटेगा 1 हो जाएगा, ये समीकरण फर्स्ट बोले। सेकंड यहीं पे लिख लेता हूँ मैं,
यहाँ लिखता हूँ, ठीक है ना। ये A6 है, A प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी, तो A6 कितना है -22 है। A प्लस 6 में से 1 घटेगा, कितना हो जाएगा 5D, समीकरण सेकंड। और फर्स्ट और सेकंड से क्या करेंगे, हल कर लेते हैं, है ना। समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से, तो फर्स्ट क्या है A प्लस डी बराबर 38, और यहाँ पे A प्लस 5D इक्वल टू -22। हमको क्या करना, घटाना है इसको, माइनस हो जाएगा, ई माइनस हो जाएगा, ई वाला प्लस हो जाएगा, तो ये दोनों कट जाएगा। 5 में से 1 घटेगा -4D, और कितना हो जाएगा, जुड़ जाएगा ना, प्लस आ गया तो 60 हो जाएगा। मतलब मेरे को कितना आ गया, -4D इक्वल टू 60 आ गया। तो D बराबर क्या हो जाएगा 60/-4, 15 चौके 60, मतलब -15। D का वैल्यू कितना आ गया, -15 आ गया। अब A का वैल्यू भी निकाल लेते हैं, A का मान इसमें रख देते हैं, है ना। तो D का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पे, तो देखो A प्लस D का वैल्यू कितना है -15, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, कितना है 38। मैं इसको उधर लिख दिया हूँ, इसको उधर लिख दिया हूँ, कोई हर्ज नहीं है ना। देखो A का लिखा, D का वैल्यू कितना -15, तो प्लस और माइनस माइनस कर दिया, 38 को उधर कर दिया, तो 15 उधर चल जाएगा, 38 प्लस 15 तो कितना हो गया 8 5 13 53, यानी कि यहाँ पे 53 आ जाएगा। मतलब हर बार जो है -15 घटते जाएगा। 53 में से -15 घटा तो 38 आया, फिर 38 में 15 घटाइए, है ना। 38 में से 15 घटा देंगे, तो जैसे मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूँ, 38 माइनस 15 कितना आ जाएगा 23, तो यहाँ पे 23 में से 15 घटाओ, 23 में से 15 घटाते हैं तो 8 5 13, और यहाँ कितना 8 ही बचेगा, तो यहाँ बचेगी 8। फिर इसमें 8 में से फिर 15 घटाएंगे, 8 में से 15 घटाएंगे, देखिए तो 8 7 15 -7, तो यहाँ पे जाएगा -7। इस तरह से इसको फिल कर लेना है। ओके, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा कैसे फिल करना है। आपको अभी तक ऐसा सवाल नहीं पूछा, फिल करने वाला सवाल पूछता है कि जैसे ये दिया रहेगा, अब पहला पद पूछ लेगा, है ना, यानी कि A और D का मान निकालने के लिए पूछ लेगा आपसे, तो निकाल लीजिएगा आराम से। चलिए देखिए, ये सवाल बहुत बार पूछा गया, 2 नंबर सवाल है, एकदम इंपॉर्टेंट VBI सवाल, NCERT का है। 78वां, कौन सा पद 78, कौन सा मतलब, कौन सा का मतलब N पूछ रहा, 78 है, तो यहाँ पे TN दिया हुआ 78, और यहाँ पे A कितना दिया हुआ है 3, और D कितना दिया हुआ है 8 में से 3 घटा देंगे मतलब 5, तो इसलिए मैं निकालता हूँ TN का फॉर्मूला A प्लस N माइनस 1 इंटू D। ओके, अब देखिए TN कितना दिया हुआ है, TN दिया हुआ 78, A का वैल्यू 3, N का वैल्यू तो हमको पता नहीं, चूँकि वही तो बोल रहा कौन सा पद है, तो हमको नहीं पता ना, N माइनस 1, और D कितना है, D का वैल्यू देखो 5 है। इस 3 को इधर लेके चले आओ, नहीं तो एक बार लाएंगे ना, एक बार बना के लाएंगे। 3 प्लस 5 को N से गुना करेंगे 5N, 5 को 1 से गुना करेंगे -5, देखिए तो 78 मैं ऐसे लिख देता हूँ, 5N, 5 में से 3 घटेगा तो -2, अब लेके चले आते हैं 2 को इधर, तो माइनस इधर ला क्या बन जाएगा, प्लस हो जाएगा 5N, 78 2 80 बराबर 5, और N बराबर क्या हो जाएगा 80/5, 16 5 80, N का वैल्यू कितना आ गया 16, N का वैल्यू आ गया 16, ये हमारा आंसर हो गया। कौन सा पद मतलब वही N का वैल्यू। तो मैं यहाँ पे 2 3 4 बता दिया हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ेंगे, फिलहाल इस वीडियो में लास्ट करता हूँ। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन। नीचे कमेंट करना।